नमस्कार। हिस्ट्री स्पीक्स इतिहास बोलता है कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वनीसा राणा। तो चलिए जानते हैं आज यानी 30 अप्रैल की महत्वपूर्ण और रोचक घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन वर्ष 1563 में यहूदियों को चार्ल्स VI के आदेश पर फ्रांस से निकाला गया था। वर्ष 1598 में अमेरिका में पहली बार थिएटर का आयोजन हुआ था। वर्ष 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन प्रथम सर्वसम्मति से अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। वर्ष 1798 में संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग के अंतर्गत 3 सैन्य विभागों में से एक नौसेना विभाग की स्थापना कांग्रेस के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। वर्ष 1859 में चार्ल्स डिकेंस का ऐतिहासिक उपन्यास ए टेल ऑफ टू सिटीज प्रकाशित हुआ, जो फ्रांसीसी क्रांति से पहले और उसके दौरान लंदन और पेरिस पर आधारित था। वर्ष 1864 में न्यूयॉर्क अमेरिका का ऐसा राज्य बना जहां शिकार के लिए लाइसेंस फी लागू किया गया था। वर्ष 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट के मजिस्ट्रेट की हत्या करने के लिए बम फेंका था। वर्ष 1955 में भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने और सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों में से एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया IBI को बाद में 1955 में भारतीय स्टेट बैंक में बदल दिया गया। वर्ष 1982 में भारत के कलकत्ता में बिजोन सेतु हत्याकांड हुआ। इसमें आनंद मार्ग से जुड़े 16 साधुओं और एक साध्वी को मार दिया गया और जला दिया गया था। वर्ष 1985 में अमेरिकी पर्वतारोही रिचर्ड डिकबाग, जो 55 वर्ष के थे, माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक उम्र में चढ़ने वाले व्यक्ति बने थे। वर्ष 1991 में अंडमान में ज्वालामुखी सक्रिय हुआ था। वर्ष 2000 में आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग के आह्वान के साथ G77 शिखर सम्मेलन हवाना में खत्म हुआ था। वर्ष 2001 में फिलीपींस में एक राधा समर्थकों द्वारा तख्ता पलट का प्रयास किया गया था। वर्ष 2006 में 2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारतीय उपद्वीप को मिली थी। वर्ष 2007 में नेत्रहीन पायलट माइल्स हिटलर ने विमान से आधी दुनिया का चक्कर लगाकर रिकॉर्ड बनाया था। वर्ष 2008 में चालक रहित विमान लक्ष्य का उड़ीसा के बालासोर में समुद्र तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। वर्ष 2010 में अभिनेता देव आनंद को मुंबई में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से और प्राण को फाल्के आइकॉन से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2012 में पूर्वोत्तर भारत में असम के धुबरी जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में तूफान के कारण लगभग 350 यात्रियों को ले जा रही एक नौका डूब गई थी। इस दुर्घटना में कम से कम 103 लोगों की मौत हो गई। वर्ष 2013 में नीदरलैंड की महारानी ब्रिटिक्स ने पद छोड़ा और विलियम अलेक्जेंडर नीदरलैंड के राजा बने थे। इसके साथ ही चलिए जानते हैं आज के दिन जन्मे उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को। आज के ही दिन वर्ष 1870 में भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक दादा साहब फाल्के का जन्म हुआ था। वर्ष 1927 में सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश फातिमा बीवी का जन्म हुआ था। वर्ष 1949 में संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव। वर्ष 1977 में जोहान कार्ल फ्रेडरिक गॉस, एक जर्मन गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी जिन्होंने गणित और विज्ञान के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, का जन्म हुआ था। वर्ष 1883 में जारोस्लाव हसेक, एक चेक लेखक, हास्यकार, व्यंग्यकार, पत्रकार, बोहेमियन और अराजकवादी का जन्म हुआ था। वर्ष 1910 में फिलिपिनो संगीतकार और गीतकार लेवी सेलेरियो का जन्म हुआ था। वर्ष 1916 में क्लाउड शैनन, एक अमेरिकी गणितज्ञ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कंप्यूटर वैज्ञानिक और क्रिप्टोग्राफर का जन्म हुआ था। इसके साथ एक नजर डालते हैं आज के दिन हुए निधन पर और उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को याद करते हैं। आज के दिन वर्ष 1926 में पायलट लाइसेंस पाने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला और मूल अमेरिकी मूल की पहली महिला बेसी कोलमैन का निधन हुआ था। वर्ष 1954 में रिचर्ड स्कारी, एक अमेरिकी बच्चों के लेखक और चित्रकार का निधन हुआ था। 1998 में
प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार निज़ार कब्बानी का निधन हुआ था। इसके साथ ही चलिए जानते हैं आज क्या है खास। आज है अंतर्राष्ट्रीय गाइड डॉग दिवस। यह दिवस दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता करने में गाइड कुत्तों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। इसके साथ ही आज है आयुष्मान भारत दिवस। भारत हर साल 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाता है। आयुष्मान भारत दिवस के तहत 2 मिशन पूरे किए जाते हैं। गरीबों को बीमा लाभ प्रदान करने के अलावा उनका उद्देश्य स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना है। इस दिन का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस का उपयोग करके देश के दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना है। इस दिन का उद्देश्य गरीबों के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना भी है। और इसके साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस भी है। जैज संगीत और इसके सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। साथ ही आज राष्ट्रीय ईमानदारी दिवस भी है। जीवन के सभी पहलुओं में ईमानदारी और स्पष्ट संचार को प्रोत्साहित करता है। इसके साथ ही हम आपसे मिलते हैं कल 1 मई को 1 मई की महत्वपूर्ण और रोचक घटनाओं के साथ। नमस्कार। Books and Voice is an Indian online audiobook and podcast service operated under the company Agastya Voice and Infotainment Services Private Limited, Avis. Its main objective is to make available the information of Indian history and world culture in the audio form in the field of education and entertainment. Books and Voice is committed to teaching, entertainment and support especially to the handicapped, visually challenged. Its main mission is to make the texts written by great personalities of India and the world easy to access in audio form to the world community. To make aware of the world's civilization, culture and literature especially to the disabled, blind, persons and to promote digital revolution in the field of education.